नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। ईडी की तरफ से विपक्षी दलों के नेताओं को लगातार सम्मन भेजे जा रहे हैं और लगातार नेता भी उनके सम्मन पर आगे का सम्मन मतलब आगे का समय मांग लेते हैं, यानी कि तारीख पर तारीख। पिछले दिनों झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन उन्होंने छठी बार भी जाने से इनकार कर दिया और आगे की तारीख मांग ली। उससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने सम्मन भेजा था। केजरीवाल ने भी आगे की तारीख मांग ली। पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी, जो कि टीएमसी के नेता हैं और ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उन्होंने भी सम्मन के जवाब में आगे की तारीख मांग ली। आज बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को ईडी के सम्मुख पेश होना था पूछताछ के लिए, लेकिन उन्होंने भी आगे की तारीख मांग ली। कहने का मतलब ये है कि जो तारीख पर तारीख मांगी जा रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ये कोई संयोग है या फिर इंडिया महागठबंधन के नेताओं की सोची समझी कोई योजना, कोई नीति? देखिए, आज तेजस्वी यादव को सम्मन आज के लिए था ईडी का, लेकिन कल रात को ही वो दिल्ली से वापस आ गए। कहने का मतलब ये है कि तेजस्वी यादव एक ऐसे नेता हैं जो जब भी पूछताछ के लिए कोई भी एजेंसी बुलाती है तो उसमें वो जाते हैं। सीबीआई ने बुलाया, उसमें भी गए। पिछली बार ईडी ने भी बुलाया था अप्रैल के आसपास, तो उसमें भी पूछताछ में वो गए थे। ये समय काफी महत्वपूर्ण है, ये बात समझ लीजिए आप। समय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव नजदीक है 2024 के, और 2024 के चुनाव के पहले बार बार ईडी के सामने पेश होना विपक्षी नेताओं को कहीं ना कहीं ये सरकार की या ईडी की कोई योजना लगती है, तो उसको देखते हुए इन नेताओं ने अपनी योजना भी बना डाली है। उनका मानना है कि भाई कम से कम समय को चुनाव तक खींचो, चुनाव के बाद अगर सरकार बन जाती है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, अगर नहीं बनती है तो फिर जो भी कानून के तहत कानून सम्मत जो भी कार्रवाई हो सकती है वो हो। ये जो नेता इकट्ठा हुए हैं इंडिया महागठबंधन में, इसमें बहुत बड़ा रोल ईडी और सीबीआई का भी है, क्योंकि बार बार इनको भय लगता है कि केंद्र सरकार, और ये आरोप भी लगाते हैं लोग कि केंद्र सरकार जानबूझकर सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को हरास करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए करती रही है। तो ये जो आज का जो मामला था तेजस्वी यादव का लैंड फॉर जॉब के मामले में, हालांकि एक बार पहले भी उनसे पूछताछ हो चुकी है और उन्होंने अपने दलील में यही कहा है कि भाई हमसे आप पहले ही पूछताछ कर चुके हैं, हमने सारी बात बता दी, फिर बार बार आप क्यों बुलाते हो हमको? ये एक कारण होता है। इसी प्रकार से झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनको छठी बार ईडी ने इसी महीने सम्मन भेजा और उन्होंने हर बार आगे की तारीख ली, और इससे ईडी के सम्मन से बचने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट भी गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए, तो हाई कोर्ट से भी उनको रिलीफ नहीं मिली है अभी तक, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं गए। अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को पेश होना था ईडी के सामने, वो नहीं गए। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत विपक्षी दल, देखिए दोषी होना नहीं होना ये अलग बात है, ये तो कानून तय करेगा। ईडी ने अगर केस दर्ज किया है तो आप उसके सामने अपनी दलीलों को रख सकते हैं, अपने पक्ष को रख सकते हैं, और रखे भी जा चुके हैं। तेजस्वी यादव ने रखा है, लेकिन फिर बाद में बार बार जब इस तरह के सम्मन आते हैं तो कहीं ना कहीं आप
डिस्टर्ब होते हैं। अभी समय जो है चुनाव का है, और चुनाव में अगर आप डिस्टर्ब हो गए तो उसका आपको नुकसान हो सकता है। अब आगे की तारीख कब मिलती है तेजस्वी यादव को? 27 दिसंबर को वैसे लालू प्रसाद यादव को भी बुलाया है ईडी ने। लालू यादव ने तो साफ कहा कि ये फालतू बात है, ये बुलाने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी मुझे लगता है कि ये जो सिलसिला चुनाव तक चलता रहेगा, और चुनाव के बाद अगर सरकार बदल गई तब तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर नहीं बदली तो फिर देखा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।